हम यहाँ से देखना द वेरियस कंट्री इन साउथ एशिया, अपनी में देखते चलना बुक में, साथ में देखो सेकंड पैराग्राफ इधर, ठीक है। द वेरियस कंट्री इन द साउथ एशिया डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि एक जैसी पॉलिटिक्स नहीं है पूरी साउथ एशिया में। साउथ एशिया में जितने भी देश आते हैं, साउथ एशिया में कितने देश हैं? 7। कितने हैं? 7। नाम बता। वो क्या कहते हैं, मलयालम और मालदीव और इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। हो गए 7। अफगानिस्तान है? हाँ, नहीं है। अफगानिस्तान है। देख जरा जाकर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, यहाँ से देखना बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कितने हुए? दोबारा बता, साउथ एशिया में कितने देश हैं? 6। मतलब 7 दिख रहे हैं, 7 हैं। काउंट करके बता। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। हाँ, अफगानिस्तान नहीं है, ठीक है। बुक में देखो, इसलिए मैंने बुक तुम्हारे पास रखी है। कितने हैं? क्या साउथ एशिया में चाइना इसका पार्ट है? चाइना में वही चाइना ही सोच रही थी। चाइना इसका पार्ट नहीं है। उसके अलावा देखेंगे डेस्पिट मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन, बहुत ज़्यादा देखो एक जैसी पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम है और लिमिटेशन लगी हुई है सरकारों पर। श्रीलंका और इंडिया की बात करें, दोनों ही ऑपरेट करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम को। कौन से सिस्टम को ऑपरेट करते हैं दोनों? डेमोक्रेटिक सिस्टम को। श्रीलंका और इंडिया कैसे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं? डेमोक्रेटिक। सिंस देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, दोनों किससे आज़ाद हुए हैं? अंग्रेजों। यू विल स्टडी द मोर अबाउट, तुम स्टडी कर सकते हो मोर अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से डेमोक्रेसी आई, उसकी स्टडी भी हम यहीं से करेंगे। इंडिया टेक्स्ट बुक दैट दी डील विद द पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया की पॉलिटिक्स को देखेंगे। पॉलिटिक्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑपरेट करती है, किस तरीके से चलती है। इट इज़ ऑफ कोर्स पॉसिबल टू पॉइंट आउट मैनी लिमिटेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी में भी क्या है? लिमिटेशन। क्या है? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कुछ रोक है, कुछ पार्ट पे सरकार के पे क्या है? रोक लगा दी है। But we have to remember that the fact of India has remained a democracy throughout its existence as the independence country. The same is the true of Sri Lanka. जिस तरीके से हमारे देश में डेमोक्रेसी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? एग्जिस्ट। सेम टू सेम कैसे कहाँ पे करती है? श्रीलंका में। कहाँ करती है? हमारे जैसे ऑपरेटर डेमोक्रेसी श्रीलंका में करती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो दोनों ने ही सिविलियन और मिलिट्री रूल को देखा है। सिविलियन का मतलब क्या होता है? सिविलियन का मतलब होता है जो सिविल लोग होते हैं, सिविल मतलब सिटीजन जो होते हैं, क्या होते हैं? सिटीजन। उनके बीच में कन्फ्लिक्ट देखा है, मिलिट्री रूल को भी देखा है बांग्लादेश और पाकिस्तान ने। बेटा बांग्लादेश रिमेनिंग एंड दी डेमोक्रेसी इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद क्या है? बांग्लादेश में भी क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई। क्या आ गई? डेमोक्रेसी। पाकिस्तान बिगन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड विद दी वो सक्सेसिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर बनर्जी भुट्टो। बनर्जी भुट्टो के अंदर बनर्जी भुट्टो की लीडरशिप में इनके अंदर क्या आई? डेमोक्रेसी आई। लेकिन कब आई? पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। कब आई? पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। अब एंड नवाब शरीफ, जो नवाब शरीफ थे, बनर्जी भुट्टो थे, दोनों ही क्या लेके आए? पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लेके आए। बट इट इज़ अ सफ़र आर मिलिट्री कॉप इन 1990, और इन दोनों ने भी सफ़र किया। किससे? मिलिट्री कॉप। कॉप का मतलब क्या होता है? जो मिलिट्री ने उस पर रूल कर लिया, उस एरिया पे किसने रूल किया है? मिलिट्री ने। इट हैज़ बीन आर्म, ये क्या कह रहा है? इट हैज़ रन बाई द सिविलियन गवर्नमेंट अगेंस्ट सिंस 2008, यानी कि इन्होंने क्या किया? सिविलियन गवर्नमेंट को 2008 तक क्या किया? रूल किया। टिल 2006 नेपाल वाज दी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। 2006 तक नेपाल में क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी। जो डेंजर किंग मतलब जो डेंजर ऑफ द किंग, किंग के लिए क्या थी? डेंजर थी। टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर, सारी पावर किसके पास थी? किंग के पास थी। कौन सी? एग्जीक्यूटिव पावर। और एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है? बताओ मुझे ज़रा। एग्जीक्यूटिव पावर मैंने 11th में पढ़ा, ये बताओ। एग्जीक्यूटिव पावर जो किसी भी लॉ को बनने से पहले एग्जीक्यूट करती है। बनने से पहले एग्जीक्यूट करती है, बनने के बाद? बनने से पहले। बनने के बाद। पहले, क्योंकि वो सही है कि नहीं वो देखना होता है, उसे हर एक चीज़ नोटिस करना होता है।
बनने के तो बाद करेगी बनने से पहले भी तो होना चाहिए पीपल्स के लिए वो है। बनने के बाद बनने के बाद कर लो। ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? ऐसा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है, लेजिस्लेचर का भी पार्ट है वो दोनों। अब देखेंगे इसके बाद इन 2008 दी मोनार्की वाज अबॉलिश्ड एंड नेपाल इमर्ज एज दी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हमने क्या कर दिया? मोनार्की को ख़त्म कर दिया। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की क्या होती है? अच्छा, मोनो का मतलब क्या होता है? हाँ, और नारकी का मतलब क्या होगा? ऐसा इंसान जो एक ही इंसान के पास सारी पावर आना ही क्या होता है? मोनार्की होती है। क्या होती है? आ गया समझ में? एक मोनो मतलब एक ही इंसान के पास सारी पावर आ गई, उसे बोलेंगे मोनार्की। क्या बोलेंगे उसे? मोनार्की। From the experience of the Bangladesh and Nepal, we can say the democracy is the become an accepted norm in the entire region of South Asia। और धीरे धीरे क्या यहाँ पे बांग्लादेश और नेपाल में भी क्या आ गई? डेमोक्रेसी आ गई। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पूरे ही रीजन में क्या है? डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी है। ये मैंने जितना पढ़ा